बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स पेक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक नेम है शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जब आसमान से बिजली चमकती है और किसी गाड़ी के ऊपर गिरती है तो अंदर जो उसके पैसेंजर्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। वो इलेक्ट्रिकल शॉक उन तक नहीं पहुंचता और उन्हें ये एडवाइस की जाती है कि बेटा आपने जो है यहाँ से बाहर नहीं आना, आपने दरवाज़ा खोल के कदम बाहर नहीं रखना। या अगर कोई गाड़ी जो है रोड पर जा रही है और हादसाती तौर पर कोई वायर उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की टूट कर गिर जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि आपने अंदर रहना है जब तक कि कोई टीम ना आ जाए रेस्क्यू की, वो आकर आपको तब तक रेस्क्यू ना करे। ठीक है। या आपने देखा है कि अपनी डेली लाइफ में कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स होते हैं, आसमान में बिजली वगैरह चमकी, लाइटनिंग हुई, तो जब वो किसी प्लेन पे गिरते हैं तो प्लेन के पैसेंजर या उसके इंटरनल जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी स्मूथली काम कर रही होती हैं। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इवन हमारे घरों में जो हम फूड गर्म करते हैं तो उसमें माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स होती हैं, तो वो माइक्रोवेव ओवन से बाहर क्यों नहीं निकलती, सराउंडिंग में क्यों नहीं पहुंचती? इन तमाम बातों के आंसर्स आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। और आज हम एक ऐसी जेल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कैदी ना के परेशान होते हैं बल्कि खुश होते हैं। अब वो जो कैदी हैं, वो कैदी आपकी वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जिन्हें हम फ्राडे केज या फ्राडे शील्ड में रखते हैं। तो आज का टॉपिक ही क्या है? फ्राडे शील्ड और फ्राडे केज। ठीक है जी। अब फ्राडे केज या फ्राडे शील्ड है क्या? एक्चुअली आपके पास एक मेटल कंडक्टर के अंदर अगर हम किसी भी डिवाइस को रखते हैं तो वो मेटल कंडक्टर जो है वो फ्राडे केज या फ्राडे शील्ड का काम करता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम रीड भी करते हैं, साथ साथ समझते भी हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि फ्राडे केज किसने दिया। एन इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फ्राडे इन्वेंटेड अ स्ट्रक्चर इन 1836। बेटा, 1836 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था माइकल फ्राडे। ठीक है। और माइकल फ्राडे को आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ कर आए हैं। ठीक है। और इनकी बेतहाशा खिदमात हैं फिज़िक्स के हवाले से। और इन्होंने एक फ्राडे केज दिया, अपने ही नाम पर उसने उन जंगले का नाम रखा, या फ्राडे शील्ड भी कहते हैं। अब डेफिनेशन मार्क करें, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है फ्राडे केज की, फिर मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता एक्चुअली क्या है। ठीक है। तो डेफिनेशन मार्क कर लें यहाँ से यहाँ तक। फ्राडे केज इज़ एन इनक्लोयर दैट ब्लॉक्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टिव मटेरियल्स। कहता है कि जो फ्राडे केज है ना, ये एक तरह का इनक्लोयर है। ठीक है। जो कि ब्लॉक करता है एक्सटर्नल फील्ड को कंडक्टिव मटेरियल में। ठीक है। कोई मेटल है, मेटेलिक कंडक्टर है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। अब ये भी सवाल आता है कि क्यों ज़ीरो होती है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट एक्ट लाइक अ हॉलो कंडक्टर। हमने पढ़ा था ना कि हॉलो कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता, उसकी सरफेस पे चार्ज क्या होता है? स्प्रिंकल होता है या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इनसाइड चार्ज ही नहीं है, तो गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इनसाइड ज़ीरो होती है। ठीक है, हॉलो कंडक्टर के केस में। तो कहता है कि जो फ्राडे केज है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक हॉलो कंडक्टर हो। वेयर डिवाइस और ऑब्जेक्ट कैन बी पुट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है जो भी हमारी डिवाइस है उसको हम प्रोटेक्शन पर्पस के लिए उस मेटल, उस कंडक्टर के अंदर रख देते हैं ताकि वो बाहर वाली एक्सटर्नल फील्ड से बचा रहे। एनी इलेक्ट्रिकल शॉक रिसीव्ड बाय द केज। कहता है कोई भी अगर बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का शॉक आया है, लाइटनिंग हुई है, तो कहता है वो जो केज है वो उसको बचा लेता है, उस डिवाइस को जो उसके अंदर रखी हुई है। रन्स थ्रू इट्स आउटर सरफेस विदाउट काजिंग एनी हार्म। तो कहता है वो जो उसका उसमें लाइट प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो उसकी आउटर सरफेस से ही गुजरती हुई जो है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ चली जाती है। डिवाइस को कोई डैमेज या हार्म नहीं पहुंचता, कोई नुकसान नहीं होता। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर रिमेन्स जीरो। तो वो जो हॉलो कंडक्टर है एक्चुअली आपका मेटल है फ्राडे केज, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? ज़ीरो। अब ये देखें, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है फॉर एग्जांपल।
ठीक है, ये मेटेलिक कंडक्टर है। ये डिवाइस हमने उठा के इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर रख दी। अब इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। ये जस्ट लाइक हॉलो कंडक्टर है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, आप ये समझ लें। ठीक है, चार्ज नहीं है का मतलब है कि टोटल चार्ज ज़ीरो है। ठीक है, तो ई ज़ीरो है तो इनसाइड तो कोई फील्ड ही नहीं है। अब फील्ड अगर आती है एक्सटर्नल फील्ड, अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो इसकी आउटर सरफेस से ही गुजरती हुई लोअर पोटेंशियल पे चली जाती है। इनसाइड जो भी हमने डिवाइस रखी होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है एक्सटर्नल फील्ड से, उसे कोई ख़तरा नहीं होता। अब ये बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज़्म है, बात को तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा। पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि ई क्यू ज़ीरो होता है इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द कंडक्टर है वो क्यू ज़ीरो होती है। पहली बात कि अगर आपके पास कंडक्टर है, मेटल है, फॉर एग्जांपल कॉपर है, ठीक है जी, या आपको एक स्फीयर नज़र आ रहा है कॉपर का, सपोज कर लें, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर है। अब आपको पता है कंडक्टर में, कंडक्टर को कंडक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपको रेड कलर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर की है ये सरफेस ऑफ कंडक्टर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री टू मूव हैं। अब आप देखें ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इनकी फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपको रेड रेड डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया अब इस, ठीक है, ये सरफेस ऑफ कंडक्टर पर आ गए हैं। ठीक है, ये मैंने नेगेटिव इनको इंडिकेट करने के लिए लगाया। एक्चुअली ये जो डॉट है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अब सरफेस पर आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को रिपेल किया और अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि ये अब रेस्ट में आ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन के रेस्ट की कंडीशन में आ गए। ठीक है, अब ये मूव नहीं कर रहे। सही। अच्छा, अब जब हम इस मेटेलिक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, किस में रखते हैं बेटा, ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ना, एक्सटर्नल फील्ड है। ये पॉजिटिव पैरेलल प्लेट है, ये नेगेटिव पैरेलल प्लेट है। हमने इस कंडक्टर को उठा के इस फील्ड में रख दिया। अब होता ये है कि आप देखें, ये जो आपको मैंने ग्रीन कलर का दिखाया है ना, ये पॉजिटिव आपके पास क्या है, आप इसे होल कह लें। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया ना वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होल बना गया। और ये जो रेड कलर का है ये नेगेटिव चार्ज है। अब होता ये है, जब हमने इस कंडक्टर को उठाकर एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो ये जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना शुरू हो गए टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अब जब ये सारे अपनी अपनी जगह छोड़कर आए ना, तो यहाँ पर इन्होंने डेफिशिएंसी या होल या पॉजिटिव चार्ज आप कह लें, इन्होंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, देखें जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव करके इधर गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो उठकर यहाँ आ गया, पीछे खाली कुर्सी रह गई, वो खाली कुर्सी होल है। ठीक है, ये यहाँ था इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से इधर आया तो अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, पीछे क्या रह गया, होल। तो इन सारी जगह पर होल्स प्रोड्यूस हो गए। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो गए, जो आपके पास फील्ड का, एक्सटर्नल फील्ड का था, अट्रैक्ट। ठीक, सरफेस पर आ गए। अब जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज बने उसको बेटा नेगेटिव जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो रेड कलर के आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है जो मेटेलिक कंडक्टर की सरफेस पर है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर के आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आप इसे कह लें, होल है जो कि आपको सरफेस ऑफ कंडक्टर पर नज़र आ रहे हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बेटा ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पर एंड होती हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पर एंड होती हैं। तो अब हुआ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पर गई और जो आपके पास सरफेस ऑफ कंडक्टर थी उसी से गुजरती हुई अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव चली गई। इनसाइड जो भी डिवाइस थी आपके पास उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही, ज़ीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द मेटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है बेटा वो ज़ीरो होती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस मेटेलिक कंडक्टर की आउटर सरफेस में से ही गुजरती हुई चली गई। ठीक है, इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच सकी। तो इसलिए हम जो भी हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं जिन्हें हम बचाना चाहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, हम उन्हें उठाकर मेटेलिक कंडक्टर में रख देते हैं। ये मेटेलिक कंडक्टर ही एक्ट करता है जस्ट लाइक अ फ्राडे केज, फ्राडे शील्ड,
जो कि इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल फील्ड से, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो इनसाइड अ कंडक्टर, सही। और ये क्या काम करता है, शील्ड का, शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, तो डिवाइस हमारी शील्डेड हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड से। ठीक है जी। अब ये सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं लाइंस की फॉर्म में, तो हम इसे रीड भी करते जाएंगे, साथ साथ मीनिंग्स भी समझते जाएंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, बट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फ्राडे केज, अब कहता है कि फ्राडे केज को समझने के लिए सपोज दैट अ पीस ऑफ कंडक्टर से कॉपर, ठीक है, ये मैंने आपको जो दिखाया था ना, लेट से ये मेटेलिक कंडक्टर, ये कॉपर का था। ठीक है, अब ये सारी कहानी मैंने ऊपर बताई है ना, ये थ्योरी फॉर्म में यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो देखें जी कि आपने क्या किया, आपने सपोज किया पीस ऑफ कंडक्टर जो कि कॉपर का है, कैरीज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स नेबरिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने यही कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि अपने आप को सरफेस पर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, और ये रेस्ट में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन हो जाएगी। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इनमें रिपल्शन हो रही है। ठीक है, ये मैंने रिपल्शन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑल द इलेक्ट्रॉन रश टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कहा ना मैंने, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, सरफेस ऑफ कंडक्टर पर। वंस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ गए, with all of the excess charge on the surface no further movement of charges occurs। अब ये मूव नहीं करेंगे तो रेस्ट में आ गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गए। इफ सम इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम द कंडक्टर टू एन अदर ऑब्जेक्ट, कहता है कि अगर फ्रिक्शन की वजह से, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन हुई, हमने एक ऑब्जेक्ट को ना दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया फॉर एग्जांपल, तो फ्रिक्शन की वजह से हुआ ये कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन थे ना वो कंडक्टर से दूसरे ऑब्जेक्ट पर आ गए, तो पीछे क्या छोड़ दिया उन्होंने, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं। अ पॉजिटिव नेट चार्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर वी कैन से। ठीक है, मैंने कहा ना जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं सारे के सारे कहाँ आ गए, एक साइड पर, तो ये मूव हुए तो उन्होंने पीछे इलेक्ट्रॉन की जगह पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन था वहाँ पर क्या छोड़ दिया इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज, ये होल। ये जो ग्रीन है देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, होल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें, पॉजिटिव चार्ज कह लें। ठीक है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज इन्होंने जो है वो छोड़ दिया जब इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। वी कैन से, हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और चार्जेस रेस्ट में है, एनी एक्सेस चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो कहता है कि जो सारा का सारा चार्ज है वो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर आ गया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ये सारा नेगेटिव चार्ज सरफेस पर है, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्रीन डॉट क्या है, सरफेस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर पर है। ठीक है, नाउ कंसीडर द इंटीरियर ऑफ द हॉलो कंडक्टर, कहता है कि अब जो है वो हम उसका इंटीरियर देखते हैं हॉलो कंडक्टर का। द एक्सेस चार्ज अरेंज देमसेल्व्स ऑन द कंडक्टर सरफेस प्रिसाइसली, कहता है जितना भी एक्सेस चार्ज था उसने जो है सरफेस ऑफ कंडक्टर पर अपने आप को प्रिसाइसली एक ख़ास स्पेसिफिक मैनर में जो है वो अरेंज कर लिया। दैन द टोटल फील्ड विद इन द इंटीरियर बिकम्स ज़ीरो, तो कहता है अब जो उसके अंदर है ना, जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि अंदर जितना ही नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है और टोटल चार्ज ज़ीरो है। और अगर आप गादिस लॉ लगाए ना, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू तो ज़ीरो है इनसाइड, अगर क्यू ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होने का मतलब ये है इनसाइड कि ई डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, ज़ीरो है। इन अदर वर्ड्स द कंडक्टर शील्ड्स एनी चार्ज विद इन इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड्स आउटसाइड द कंडक्टर, कहता है कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज है वो शील्ड रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा आउटसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उनसे। ठीक है जी, अब यही वही डायग्राम 9.19 आपको दिखाई गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपके पास वो पॉजिटिव से नेगेटिव हमने देखा ना ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पर एंड। तो अगर हम एक मेटेलिक कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टू पैरेलल प्लेट्स में के दरमियान रखते हैं तो फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और सरफेस
पर आपको पता है कि अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाएगी। फिर यहाँ से सरफेस से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगी, नेगेटिव पर जाकर एंड हो जाएगी। इन साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ई, वो क्या रहेगी बेटा, ज़ीरो रहेगी। ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस ऑफ कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, 90 का एंगल बनाएंगे। देखें ये एंगल यहाँ पर अगर ये कर्व्ड है, अगर फिर भी मैं यहाँ से देखूं तो ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ तो क्लियर नज़र आ रहा है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पर है। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखें कि सरफेस ऑफ कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये परपेंडिकुलर होंगी टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पैरेलल नहीं होंगी। अगर कोई कंपोनेंट पैरेलल होता तो चार्ज तो रेस्ट में थे, अगर वो पैरेलल होता तो वो चार्ज को इसकी सरफेस पे ही घुमाता रहता। अगर एक कोई पैरेलल कंपोनेंट होता भी ना तो वो चार्ज को इसकी सरफेस पे क्या करता, घुमाना शुरू कर देता। तो हमने तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कि चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज को तो नहीं घूमना चाहिए, इसलिए पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये बात इस पैरा में एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। टू एलिमिनेट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, सर्किट्स आर ऑफ्टन इनक्लोज्ड विद इन मेटल बॉक्सेस दैट प्रोवाइड शील्डिंग फ्रॉम सच फील्ड। कहता है कि बाहर की एक्सटर्नल फील्ड से बचने के लिए हम जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको हम शील्ड करते हैं। ठीक है, मेटल के अंदर रख देते हैं ताकि वो एक्सटर्नल फील्ड से बचे रहें, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो होती है। फिगर 9.19 शोज अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउ कंडक्टर आल्टर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय द एक्सटर्नल चार्जेस। तो दिखा रहा है कि जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किस तरह से अपने फील्ड लाइंस को तब्दील कर रहा है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल चार्जेस या एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, द लाइंस आर अल्टर्ड बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ले जी, जो मैंने बात की थी, कहता है कि जो लाइंस है ना ये इस तरह से तब्दील हो रही हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर वो परपेंडिकुलर रहे सरफेस के साथ हमेशा क्या बनाए, 90 का एंगल बनाए अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, और चार्ज रुका रहे। ठीक है, चार्ज रेस्ट में ही रहे। इफ़ द फील्ड वर नॉट परपेंडिकुलर, अब ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वी कैन नॉट कंसीडर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटेलिक कंडक्टर। तो आपने ये ब्लू कलर का यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है कि इफ़ द फील्ड वर नॉट परपेंडिकुलर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो, देयर वुड बी अ कंपोनेंट ऑफ फील्ड पैरेलल टू द सरफेस। तो कहता है फिर या तो कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो पैरेलल होगा सरफेस के। सिंस द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर कैन मूव, तो मैंने कहा है ना कि वो पैरेलल कंपोनेंट उसको सरफेस ऑफ कंडक्टर पे मूव घुमाना शुरू करवा देगा। ठीक है, दे वुड डू सो अंडर द फोर्स एक्सर्टेड बाय पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट इन पे फोर्स लगाएगा। बट इन रियलिटी नो इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स। हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस रेस्ट में रहते हैं, चार्जेस तो मूव ही नहीं करते क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, तो इसलिए कोई पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर देयर कैन बी नो पैरेलल कंपोनेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कहता है इसी वजह से कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसा कि मैंने आपको हर जगह पर बनाकर दिखाया है। ठीक है जी, फिर आप देखें द प्रिंसिपल ऑफ फ्राडे केज डिमांड्स अ मटेरियल दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि जो फ्राडे केज है, फ्राडे शील्ड है, इसके लिए मुनासिब मटेरियल वो कंडक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। दे कैन मूव फ्रीली टू द सरफेस ऑफ मटेरियल, जो कि ईजिली जो है सरफेस ऑफ मटेरियल पर आकर मूव करे और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से आकर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। ओनली द कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेयर इंसुलेटर डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो इंसुलेटर को हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इंसुलेटर को हम शील्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। ये बात भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में आ जाती है। सो इंसुलेटर कैन नॉट बी यूज टू कंस्ट्रक्ट फ्राडे केज। अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इंसुलेटर कैन नॉट बी यूज टू कंस्ट्रक्ट फ्राडे केज, बिकॉज दे डो नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट्स वाई वो यूज़ कंडक्टर्स। तो आप आंसर लिखेंगे। अब फिर आपके पास आ जाता है कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ फ्राडे केज। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, मार्क कर लें।
A good example of Faraday cage in our daily life is that of cars. कहता है cars की example आप ले लें. The chassis and bodies of car protect people inside due to its metal frame structure during the thunderstorm. कहता है जब thunderstorm आते हैं ना, lightning होती है, ठीक है, तो खुदा ना खास्ता अगर किसी गाड़ी के ऊपर बिजली गिर भी जाती है तो जो उसकी बॉडी है वो मेटल का फ्रेम है, ठीक है. और हमने पढ़ा है कि मेटल जो कंडक्टर है इनकी तो सलाहियत है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो. तो ये जो पैसेंजर है ना उन्हें बचा लेते हैं, उन्हें कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता. द इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रेवल्स ओवर द मेटल सरफेस ऑफ द व्हीकल इनटू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट्स द पैसेंजर इनसाइड. वही मैंने कहा ना, ये सारा का सारा जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज था वो मेटल कंडक्टर की सरफेस से होता हुआ ग्राउंड हो जाता है, ठीक है, और जो उसके अंदर लोग बैठे होते हैं वो बच जाते हैं. अ मेटल बॉडी ऑफ द माइक्रोवेव ओवन एक्ट एज अ फ्राडे केज. ले जी जिक्र आ गया जो मैंने आपको कहा था, माइक्रोवेव ओवन की जो बॉडी है वो भी फ्राडे केज का काम करती है. Thus they prevent the microwave in an oven from expanding into the environment. अब देखें जो हमारी फूड गर्म हो रही है, कुक हो रही है, वो माइक्रोवेव अवन के अंदर ही हो रही है. माइक्रोवेव उस अवन के अंदर ही है, वो उस रूम में किचन में बाहर नहीं आ रही. क्यों? फ्राडे केज की वजह से. जिस तरह से एक्सटर्नल फील्ड अंदर नहीं जा सकती, इसी तरह से जो उसकी इंटरनल फील्ड है वो बाहर भी नहीं आ सकती, ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेटल फ्रेम ऑफ एन एयरप्लेन आल्सो एक्ट एज अ फ्राडे केज. कहता है जो मेटल फ्रेम होता है आपका एयरप्लेन का वो भी क्या है जी, आपका फ्राडे केज है. व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स एन एयरप्लेन, अगर आपके पास एयरप्लेन पे लाइटनिंग गिरती भी है, इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स मेटल फ्रेम. तो इलेक्ट्रिसिटी उसके मेटल फ्रेम से गुजरती हुई ग्राउंड हो जाती है, ठीक है. और पैसेंजर जो हैं उसके अंदर जो पैसेज हैं और जितनी भी डिवाइसेज हैं उसके इनसाइड वो सारी की सारी सेफ रहती हैं. तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.